हेलो एवरीवन। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके पहले हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल पर कंसेप्ट देखा हुआ था कि अलग अलग नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल कैसे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन सेशन चलाते हैं डिविजिबिलिटी रूल पर और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आज के सेशन में हम एसएससी सीजीएल में आए हुए भी कुछ क्वेश्चन लेंगे और आज का जो क्वेश्चन सेशन होगा ये फिक्स है कि इस पर एसएससी सीजीएल का प्री हो या मेंस हो, हर पेपर में इसका एक क्वेश्चन जरूर ही आना है। मेंस में तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं इसके, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो जरूर फिक्स है कि इसके आने ही आने हैं। ठीक है, तो पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और भी एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आएंगे प्रॉपर क्वेश्चन पे जो हम लोगों को आज करने हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन रिपीट करते हैं फिर से जो हमने पिछले वीडियो में कराया हुआ था। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आया 3, 2, 5, 7, x, 9, y, 7। ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आया और आपसे कहा गया कि यह संख्या 3 से या मान लेते हैं 9 से विभाज्य है। यह संख्या 9 से डिविजिबल है और दूसरी चीज आपको इसमें यह दी गई कि y एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है। दूसरी चीज आपको ये दी गई कि y एक विषम संख्या, y एक ऑड नंबर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि x के सभी संभव मानों का योग कितना होगा, योग कितना होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। ये नंबर्स 9 से विभाज्य है, y एक ऑड नंबर है। 2 चीजें आपको 2 कंडीशन दी गई हैं, इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है x के सभी संभव मानों का योग कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट्स में लिख लिया होगा। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप बताइए, अगर यह नंबर 9 से विभाज्य है तो मैंने आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताया हुआ था कि अंकों का सम जो है वो 9 से कटना चाहिए, तभी पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। या 9 का जहां पे एडिशन 9 मिल जा रहा है उसको आप हटा सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ये 9 मिल रहा है, 9 मैंने हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 9 से 9 कट जाएगा। ये 7 और 2, 9 मिल गया, 9 से 9 हट जाएगा। ठीक है, और क्या बच रहा है आप बताइए। अब बच रहा है आपके पास 7, 5, 12 और 3, 15। 7, 5, 12, 3, 15 बच रहा है। ठीक है, 15 ये बचा, प्लस आपके पास y बचा हुआ है और x बचा हुआ है। 15 में y का कौन कौन सा मान आप ऐड कर सकते हैं, आप बताइए। आपको कंडीशन दी गई थी कि y एक विषम संख्या है। y अगर एक विषम संख्या है तो y का आप कौन कौन सा मान रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे x और y क्या है, एक सिंगल डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो y का आप बताइए कौन कौन सा अंक रख सकते हैं, कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं y का, क्योंकि एक ऑड नंबर है। तो आप कहेंगे y का 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं और 9 रख सकते हैं। y 1, 3, 5, 7, 9 रख सकते हैं। अब आप बताइए x के बारे में तो कोई कंडीशन दी गई नहीं है कि x एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ऐसा तो कोई कंडीशन दिया नहीं गया है। तो आप बताइए x का कौन कौन सा मान आप रख सकते हैं। अब बताइए आप, जैसे मान लें 15 लिख दिया यहाँ पे, 15 में 1 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। 16 में x का कौन सा मान ऐड करें ताकि वह 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे कि 15 एक 16 है, अगर हम इसमें 2 और ऐड कर दें, 2 हमने और ऐड कर दिया तो ये बन गया 18। इसका मतलब अब ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, 15 में अगर हमने 3 जोड़ा, 15 में अगर हमने 3 जोड़ा तो बन गया कितना, 18 बन गया। 18 में आप क्या ऐड करो, एक तो आप कहेंगे कि 0 भी ऐड कर सकते हैं, 0 भी ऐड कर सकते हैं, और दूसरा आप क्या कहेंगे, 9 भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि जहां पर 0 आएगा तो वहां पर 9 भी बनेगा, क्योंकि सिंगल डिजिट के नंबर में 9 का गैप होना चाहिए। तो आप बताइए 15 में 3 जोड़ा मैंने, 18 बन गया। 18 फिलहाल 9 से डिविजिबल है, लेकिन अब इसमें x का मान भी कुछ ना कुछ आपको ऐड ही करना है। तो पहला मान क्या हो गया, 0 ऐड हो गया। दूसरा अगला मान क्या ऐड कर सकते हैं, 9 ऐड कर सकते हैं, सिंगल डिजिट का ही नंबर लेना है। तो आप बताइए 15, 3, 18, 18 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 18 बनेगा। 15, 3, 18, 18 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 27 बन जाएगा। ठीक है, यहां पे 15 लेते हैं, 15 में 5 जोड़ा मैंने, 20 बन गया।
आप बताइए 20 में हम x का कौन सा मान ऐड करें ताकि वह 9 से कट जाए। तो आप कहेंगे 15 5 20 तो बन ही गया है, अगर हम इसमें 7 और ऐड कर दें तो ये कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा और ये प्रॉपर 9 से पूरी तरह कटेगा। ठीक है, यहां पे 15 है, 15 में हमने 7 जोड़ा, कितना बन गया, 22 बन गया। 22 में क्या ऐड करें ताकि वह 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे 22 में अगर हम 5 जोड़ दें तो यह 27 बन जाएगा और 9 से पूरी तरह कट जाएगा। 15 था, 15 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 24। 24 में x का कौन सा मान ऐड करें ताकि वह 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे x का कितना मान लेंगे, 3 लेंगे और ये कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा और ये आपका 9 से कट जाएगा। अब आप बताइए x का कौन कौन सा मान आपको मिला, 2 0 9 7 5 3। अगर आपसे ये पूछा जाता कि x के कुल कितने मान संभव हैं, तब आपका आंसर क्या होता, 1 2 3 4 5 6। x के कुल 6 मान संभव हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सभी संभव मानों का योग। तो आप जोड़ लीजिए, सभी संभव मान का योग जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 9 11 7 18 5 23 3 26। सभी संभव मानों का योग कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और भी क्वेश्चन लेते हैं इसके। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 3 7 5 4 x 9 2 y 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आपसे कह रहा है कि यह संख्या 9 से विभाज्य है, यह संख्या 9 से विभाज्य है, और दूसरी कंडीशन आपको यह दी गई है कि x जो है, x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य मींस प्राइम नंबर है। ठीक है, x एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। आपको दो कंडीशन अप्लाई करनी। आपसे पूछा गया है y के सभी संभव मानों का योग। ज्ञात करें। ठीक है, आपको निकालना है y के सभी संभव मानों का योग ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं। नौ से अगर विभाज्य है यह संख्या, तो संख्याओं का सम 9 से कटना चाहिए। जहां पे अंकों का सम 9 मिल जा रहा है वहां पे आप उसको हटा दो। 9 ये मिल गया, हटा दीजिए। 7 और 2 9 मिल गया, हटा दीजिए। 5 और 4 9 मिल गया, हटा दीजिए। क्या क्या बच रहा है, 3 बच रहा है आपके पास, 1 बच रहा है, 3 और 1 4 मिल गया आपके सामने। ठीक है, और क्या बच रहा है, x बच रहा है। x एक अभाज्य संख्या है, जो कंडीशन दी जाए आप उसको पहले रखो, जो निकालना है उसको आप बाद में रखो। ठीक है, x एक प्राइम नंबर है, इसको मैंने लिख दिया, और यहाँ पे y। अब 4 + x + y, यहां पे वैल्यू पुट करने के बाद यह किससे कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। अब आप बताओ, x एक अभाज्य संख्या है और साथ में यह भी देखना है कि x एक सिंगल डिजिट का नंबर है। आप बताइए सिंगल डिजिट में x प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है। आप बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, अगली 3, अगली अभाज्य संख्या 5, अगली अभाज्य संख्या 7, अगली अभाज्य संख्या 9 नहीं ले सकते, 9 एक कंपोजिट नंबर है, 9 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अगली अभाज्य संख्या 11 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 11 यहां पे एक सिंगल डिजिट नंबर है और 11 एक डबल डिजिट नंबर है। तो इसका मतलब x का कौन कौन सा मान हुआ, 2, 3, 5 और 7, इतने मान आप रख सकते हैं। आप बताइए 4 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। 6 में y का कौन सा मान ऐड करें ताकि यह 9 से कट जाए, तो 4 2 6, 6 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो 4 2 6 कितना बन गया, 9 बन गया। आसानी से ये 9 से कट जाएगा। 4 3 7, 7 में क्या ऐड करें ताकि 9 से कट जाए, 2 ऐड करेंगे तभी तो 9 बनेगा, 9 से कटेगा। या 18 बनना चाहिए या 27 बनना चाहिए, तभी तो 9 से कटेगा। ठीक है, 4 में हमने 5 जोड़ा, 9 ऑलरेडी बन चुका है और 9 9 से डिविजिबल भी है। तो y का कौन कौन सा मान होगा, y का एक मान होगा
0, दूसरा मान क्या होगा 9 होगा। आप बताइए क्या मिल जाएगा, 4 5 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, 4 5 9, 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा, और 9 से डिविजिबल है। 4 में अगर हम 7 जोड़ें तो 11 मिल गया, 11 में क्या जोड़ें ताकि 9 से कट जाए, तो 4 7 11, 11 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 18 बन जाएगा और ये 9 से कट जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता y के कुल कितने मान संभव है, तो आप बताइए y का कुल कितना मान आया, 1 2 3 4 और 1 5, y का कुल 5 मान आया। लेकिन आपसे क्या कहा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, y के सभी संभव मानों का योग, सभी पॉसिबल वैल्यू का सम आपको निकालना है। तो क्या आ जाएगा सभी पॉसिबल वैल्यू का सम, 3 2 5 9 14 7 21। ठीक है, y के सभी संभव मानों का योग कितना आ गया, 21 आ गया। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन की सीट जो है, जो प्रैक्टिस सीट है, वो आपको थर्सडे को मिल जाएगा दिशा ऐप के असाइनमेंट में। आप वहां पे जाके इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया 7 2 5 x 9 8 3 y 4। मान लीजिए ये संख्या आ गई आपके सामने और आपसे कहा जा रहा है कि यह संख्या 9 से विभाज्य है, यह संख्या 9 से विभाज्य है। दूसरी चीज आपको यह दी गई कि x और y दोनों अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है। यहां पे क्या क्वेश्चन में कहा गया है, x और y दोनों ही प्राइम नंबर आपको रखना है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि x के कुल कितने मान संभव हैं। x के कुल कितने मान संभव है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। चलिए यहां पे सॉल्व कर देते हैं। आप बताइए कि अगर यह संख्या 9 से डिविजिबल है तो पहला रूल आप क्या लगाएंगे, जहां भी 9 का मल्टीपल मिल रहा है अंकों का योग 9 हटा देते हैं। 7 2 9 मिल गया, हटा दिया मैंने। यहां पे 9 मिल गया, हटा दिया मैंने। 5 के साथ 4 अगर ऐड करेंगे 9 बन जाएगा, हटा दिया मैंने। अब क्या क्या बच रहा है, 8 3 11 बच रहा है। ठीक है, 11 ये बच गया। आपको x का मान निकालना है तो y को पहले रख दीजिए और x को बाद में रख दीजिए। अब y और x दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। x का मान निकालना है, x के कुल कितने मान संभव है, तो y का मान आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। y एक प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या क्या रख सकते हैं, y की जगह पे 2 3 5 और 7। y की जगह पे 2 3 5 और 7 यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, आप बताइए कि x के सभी संभव मान पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, आप बताइए 11 में 2 जोड़ेंगे 13 आएगा। 13 में क्या जोड़े ताकि 9 से कट जाए, आपका आंसर क्या होगा 5। 11 में 3 जोड़ा 14 आएगा। 14 में क्या जोड़े ताकि 9 से कट जाए 4। 11 में 5 जोड़ेंगे 16 में कितना जोड़ें ताकि यह 9 से कट जाए 2। 11 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18।
18 में क्या जोड़ें ताकि यह 9 से कट जाए, तो 18 में कहेंगे आप 0 भी जोड़ सकते हैं और क्या जोड़ सकते हैं, 9 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तभी ये आपका 9 से कटेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि x के कुल कितने मान संभव हैं। वैसे तो आपको दिख रहा है x के 1 2 3 4 5 मान संभव, लेकिन आपका आंसर 5 नहीं होगा। ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन 5 दिखेगा और आप हिट करके चले आएंगे और आपको लगेगा ये क्वेश्चन सही है, लेकिन आप कंडीशन को अप्लाई करना भूल जाएंगे। कंडीशन को अप्लाई करना नहीं भूलना है। आपसे साफ साफ कहा गया है क्वेश्चन में कि x एक प्राइम नंबर है, तो x का जितना संभव मान मिला हुआ है इसमें प्राइम कौन कौन सा है, प्राइम है आपका 5 और प्राइम है आपका 2। बाकी ना 4 प्राइम नंबर है, ना 0 प्राइम नंबर है, ना आपका 9 प्राइम नंबर है। तो केवल कुल कितने मान संभव हैं, केवल 2 मान संभव हैं। आपका आंसर क्या होगा, केवल 2 मान यहां पे संभव है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, x के केवल 2 मान संभव हैं। अगर ये ना कहा जाता कि x एक प्राइम नंबर नहीं है, अगर क्वेश्चन में ये ना दिया होता कि x प्राइम नंबर, सिर्फ ये कहा जाता कि y एक प्राइम नंबर है और x के कुल कितने मान संभव, तब आपका आंसर 5 होता। लेकिन जब आपको कंडीशन में ये कह दिया गया है कि x एक प्राइम नंबर है, तो जितने भी x के पॉसिबल मान आपको मिले हुए हैं उसमें आप ढूंढ लीजिए कि कौन कौन सा प्राइम नंबर है। तो 2 ही प्राइम नंबर दिख रहा है आपको, 5 और 2, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब अगले टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इसी में जो एसएससी सीजीएल के प्री के एग्जाम में पूछा गया है, और भी क्वेश्चन लेते हैं इसमें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जो कि एसएससी सीजीएल प्री और मेंस दोनों के एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 9 1 8 7 6 x 2। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन भी हम दे देते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है इसका। आपसे कहा गया है कि यह संख्या 72 से विभाज्य है, 72 से डिविजिबल है। आपसे पूछा गया है x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन है 2 3 6 7। 2 3 6 7 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए आप लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर आ जाना चाहिए आपका। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। x का मान आपको ज्ञात करना है। आपको ऑप्शन क्या दिया गया है, 2 3 6 और 7, ठीक है। आप बताइए, अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है, अगर कोई संख्या 72 से भी कट रहा है तो इसका मतलब 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। अगर कोई संख्या 72, जैसे मान लीजिए 144 लिखा मैंने, 144 72 से कट रहा है। अगर यह 72 से कट रहा है तो यह 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, क्योंकि 72 का मल्टीपल ही तो 8 और 9 है। 72 जो है 8 और 9 से भी तो कटेगा। अगर 8 और 9 72 को काट रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो 72 के जितने फैक्टर होंगे, जितने मल्टीपल होंगे, उसको भी 8 और 9 डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। आप बताइए, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आप 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो और 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल है अंकों का सम 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का सम 9 से कटना चाहिए, ये ज्यादा आसान हमें दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, अंकों का सम 9 से कटना चाहिए, तो देख लेते हैं। 9 1 10, 10 8 18, 18 7 25, 25 6 31, 31 और 2 33। 33 में x का कौन सा मान ऐड करें ताकि यह 9 से पूरी तरह कट जाए, ठीक है। आप कहेंगे 33 में हम कितना ऐड कर दें, आप बताइए। 3 ऐड कर दें, 33 में हम 3 ऐड कर दें, कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा।
33 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 36। 33 में 3 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 36। 36 पूरी तरह 9 से कट रहा है कि नहीं? ठीक है, आप बताइए अगर हम x की जगह पे यहाँ पे 3 रख दें तो आपका, अगर आपको चेक करना है कि 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल तो इस पर सेटिस्फाई होना चाहिए ना, तो आप बताइए 632 को आप चेक कर लीजिए कि 8 से कटेगा कि नहीं। चेक कर लीजिए, 8 सते 56, कितना बचा रिमाइंडर 7, 7 और 2 72, 8 से कटेगा ही कटेगा। इसका मतलब 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई कर रहा है, 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई कर रहा है। आपका आंसर क्या आएगा 36, सॉरी x का कौन सा मान आएगा 3 आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और फोकस रखिएगा कि यहाँ पे हमने 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्यों नहीं लगाया, उसके पीछे भी कारण है। ठीक है, चलिए हम अभी हटा देते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से समझिएगा, आंसर इसका कितना है 3 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही गहराई में समझिएगा। क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे ट्रिक और बहुत सारे सॉल्यूशन उसके होते हैं और कहाँ पे गलतियां हम करते हैं। बहुत लोग होंगे यहाँ पे कि वो पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, 8 से हमने क्यों नहीं चेक किया, उसके पीछे रीजन है। आप समझिएगा इसको, ठीक है, उस रीजन को हम समझाते हैं आपको। चलिए आप चेक करना चाहते हैं कि पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से कटनी चाहिए। ठीक है, आप बताओ यहां पे x का मान आप रखोगे, x का कौन कौन सा मान यहां पे पॉसिबल है, तो आप कहेंगे x की जगह पे पहली बात तो हम कितना रख सकते हैं, अगर आप 1 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 रखेंगे 8 सत्ते 56, 5, 1 रखने पे नहीं कटेगा। अगर आप 2 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा, 3 पे कटेगा, हर 4, अगर पहला अंक 3 मिला तो 4 अंक को बाद मिलता है, 3 पे मिलेगा, फिर आपका 7 पे मिलेगा, 5 पे नहीं मिलेगा। मान लीजिए या आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, क्यों नहीं रख रहे हैं आप बताइए। अगर कोई संख्या 8 से कट रही है तो इसका मतलब 4 से भी तो कटना चाहिए ना। पहले आप बेसिक से समझ लीजिए थोड़ा, अगर कोई संख्या 8 से कट रही है तो वह संख्या 4 से भी कटना चाहिए। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो x के जगह पे क्या क्या रख सकते हो, 1, 3, 5, 7 और 9 रख सकते हो। ठीक है, अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए तो x की जगह पे 1, 3, 5, 7, 9 रख सकते हो। अब आपसे कहा गया है लेकिन आपको 4 से नहीं चेक करना है, आपको चेक करना है 8 से चेक करना है। तो x के जगह पे 1, 3, 5, 7, 9 रखकर आप चेक कर सकते हो। तो x के जगह पे 1 रखेंगे 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 रखेंगे, 3 पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, 8 से कटेगा। अगर आप 5 रखेंगे 5 पर भी नहीं सेटिस्फाई होगा, आप चेक कर सकते हो। 5 रखिए कितना आएगा, 8 टाइम 64। अगर हम x की जगह पे 5 रखते हैं, x की जगह पे अगर हम 5 रख दें तो 8 टाइम 64, 1 बचा, 1 और 2 12, 8 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम 7 रखें 7 पे सेटिस्फाई होगा। अगर हम x की जगह पे 7 रख दें तो 8 टाइम 64, 3 रिमाइंडर बचा, 3 और 2 32, 32 8 से कटेगा। 9 पर नहीं सेटिस्फाई होगा, क्योंकि आप ये समझ रहिएगा कि अगर एक अंक 3 मिल गया तो अगला अंक कितने अंक बाद मिलेगा, 4 अंक बाद मिलेगा। अगर पहला अंक 1 मिला तो अगला अंक 8 से अगर डिविजिबल है तो 5 पे मिलेगा और 9 पे मिलेगा, 4 अंक को बाद मिलता है। ठीक है, ये फॉर्मेट है, समझ लीजिएगा इसको। आपने कहा कि 3 और 7, अगर हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं तो x के जगह पे 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है और 7 भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे 7 रखोगे, अगर हम x की जगह पे 7 रख रहे हैं तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल तो अप्लाई हो रहा है लेकिन 9 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं होगा। और क्वेश्चन में आपने देखा था कि ऑप्शन में 3 भी था और 7 भी था। अगर आप 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं आप क्वेश्चन 7 आंसर लगा के चले आएंगे। ठीक है, आप बताओ क्या आप 7 रखोगे तो क्या ये 9 से कटेगा, अंकों का सम 9 से कटना चाहिए ना। तो 9 1 10 8 18 7 25 6 31 7 38 38 और 2 40, 40 मिल रहा है अंकों का योग। तो अंकों का योग 40 अगर मिल रहा है तो क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसीलिए मैंने कहा कि आप पहले 9 से चेक करो, 9 से आसान रहेगा, 9 पर जो मिल जाएगा वो 8 पर भी मिलेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया मैंने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर करेंगे उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का और लेते हैं। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग।
मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, यह संख्या 72 से विभाज्य, यह संख्या 72 से विभाज्य 72 से डिविजिबल है, और आपसे पूछ रहा है x का मान बताइए क्या होगा, x का मान क्या होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा ये आपको बताना। फिर मैंने आपसे कहा कि x का मान अगर आपको बताना है, कुछ भी नहीं करना है। 72 मतलब क्या होता है, 72 मतलब होता है 8 गुणे 9, मतलब यह संख्या 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप 8 से भी चेक कर सकते हो, 9 से भी चेक कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप पहले 8 से चेक करते हो तो x का 2 मान भी मिल सकता है, 3 मान भी मिल सकता है, लेकिन जब आप 9 से चेक करोगे तो केवल एक ही मान आने की संभावना है। ठीक है, तो हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो आप बताइए 5 6 11, 11 5 16, 6 22, 5 27 और 2 29। 29 में x का कौन सा मान ऐड करें ताकि यह 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे x का मान क्या आएगा, 7 आएगा। 29 में 7 जोड़ेंगे 36 बन जाएगा, और 36 आपका 9 से पूरी तरह कट रहा है, तो इसका मतलब x का मान क्या आएगा, 7 आएगा। आप बताओ, अगर आप 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करना चाहते हैं कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तो x की जगह पे 7 रख दो, 7 5 2। अंतिम तीन अंक मैंने x की जगह पे 7 रखा, 7 5 2। या 8 से कट रहा है कि नहीं, आप 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो। आप बताइए 8 9 72, 3 बचा रिमाइंडर, और 3 में 2 32 बन गया, 32 8 से कटेगा। इसका मतलब 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो रहा है और 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। शॉर्टेस्ट तरीका आपको अपनाना है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप पहले लगाओगे तो x का 1 से अधिक मान मिलेगा, फिर आप चेक करोगे कि कौन कौन सा मान 9 से भी कटना, x का कौन कौन सा मान रखें ताकि 9 से भी कट जाए, तब वहां पे आपको टाइम ज्यादा लगेगा। एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जितनी सेकंड आप बचाएंगे उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन लेते हैं, फोर सिक्स 3 9 3x8, 4 6 3 9 3x8। डिजिट चेंज करते हैं, यह संख्या 11 से विभाज्य, यह संख्या 11 से विभाज्य है। x का मान बताइए क्या हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए और बहुत जल्दी आंसर आप पा सकते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया हुआ था कि सभी ऑड प्लेस पर जो वैल्यू आ रही है उनका सम कर लीजिए, सभी इवन प्लेस पे जो वैल्यू आ रही है उनका सम कर लीजिए। 11 का मैंने 2 डिविजिबिलिटी रूल बताया था, लेकिन 3-3 का ग्रुपिंग वाला भी बताया था, लेकिन यहाँ पे 3-3 की ग्रुपिंग वाला करेंगे तो लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, तो दूसरा तरीका आपके पास है, उसको लगा सकते हैं। ऑड प्लेस पर कौन कौन सा अंक आ रहा है, 8 3 11, 11 3 14, 14 और 4 18, इसका सम कितना आया, 18 आ गया। इवन प्लेस वाले का जोड़ें अगर, तो x में 9 जोड़ेंगे और 6 जोड़ेंगे, तो 9 6 15 प्लस x जोड़ेंगे। ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ ऑड प्लेस वाले का सम, ये क्या हुआ आपका इवन प्लेस वाले का सम। मैंने आपको बताया था कि इसका डिफरेंस जो है दोनों का या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। आप बताइए दोनों का डिफरेंस अगर आपको 0 बनाना है तो x का मान क्या रख दें,
आप खुद सोचो कि अगर दोनों का डिफरेंस मुझे 0 बनाना है तो x का मान आप क्या रखोगे? जाहिर सी बात है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 18 है, अगर हम इसको भी 18 बना दे तो डिफरेंस 0 बन जाएगा। इसका मतलब x का मान क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे x का मान आपको 3 रखना पड़ेगा, x का मान आपको 3 रखना पड़ेगा। आंसर आ गया आपका, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? x का मान क्या आएगा? 3 आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, 11 का ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7 3 5 6 x 9 4 3। आपसे कहा जा क्या है कि यह संख्या 11 से विभाज्य, यह संख्या 11 से विभाज्य। x का मान बताइए क्या होगा? x का मान क्या होगा? पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही जल्दी सॉल्व करना है। 3 और 9 12, 12 6 18, 18 और 3 21। ऑड प्लेस वाले का सम कितना आ गया? 21 आ गया। इवन प्लेस वाले का सम लेते हैं 4, 4 में x जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, 4 और 5 9, 9 और 7 16। यहां पे कितना आ गया? 16 प्लस x। ये हुआ आपका ऑड प्लेस वाले का सम, ये हुआ आपका इवन प्लेस वाले का सम। दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर 11 से कटना है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 21 है, और अगर हम इसको भी 21 बना दें तो डिफरेंस हमारा 0 बन जाएगा। तो अगर मुझे 21 बनाना है तो x का मान क्या रखना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, आपको साफ साफ दिख रहा है x का मान आपको क्या रखना पड़ेगा? x का मान आपको 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन 11 पर और लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप के और क्वेश्चन लेंगे इस पे। मान लिया क्वेश्चन में ले लिया 5 3 x 9 4 x 2। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ले लिया और आपसे कहा गया कि यहां पे मैंने दो वैल्यू को सेम माना है, दो डिजिट को मैंने सेम माना हुआ है, और मैंने आपसे बात कहा कि आप बताइए यह संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन गड़बड़ तो नहीं बन गया? चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हो सकता है गड़बड़, कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन सही नहीं बन पाया। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन सही बना है कि नहीं बना। ठीक है, चलिए देखिएगा, 11 से विभाज्य इसका मतलब ऑड प्लेस वाले का सम और इवन प्लेस वाले का सम लेना है। तो 2 और 4 6, 6 में कितना जोड़ेंगे? x, और यहाँ पे 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 2 4 6, 6 और 5 11, 11 प्लस x, 11 प्लस x बन गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बन जाएगा? x प्लस 9, 9 और प्लस 3 कितना बन जाएगा? 12 प्लस x। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? क्वेश्चन गलत बन गया है क्योंकि यहाँ पे तो x कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन उसी तरीके का लेंगे, 2 डिजिट का अननोन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे x रख देते हैं और यहाँ पे कुछ भी रख देते हैं, 7 रख देते हैं। ठीक है, या 6 रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, चलिए 6 रख देते हैं। ठीक है, कितना बन जाएगा? 2 4 6 6 12 5 17 17। चलिए ठीक है, 2 4 6 6 6 12 12 5 17, एक तरफ बन गया 17। यहाँ पे क्या बन रहा है? x प्लस 3, कितना बन जाएगा टोटल? 3 प्लस 2x, 3 प्लस 2x, यही बनेगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो आप बताइए x का कौन सा मान रखें ताकि इसका डिफरेंस 0 बन जाए या 11 बन जाए या 11 का मल्टीपल बन जाए। ठीक है, क्या रखेंगे बताइए?
ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, आप सोचिए, x का मान आ जाएगा 7, क्योंकि आपको इसका और इसका डिफरेंस क्या रखना है, 0 ही तो रखना है, या डिफरेंस 11 बनना चाहिए। तो आप बताइए, अगर यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे 17 है, अगर आप इसको 17 बनाना चाहते हैं तो x का मान क्या रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे, 7 ही तो रखेंगे। तो 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17 और 17 का डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया। आंसर आपका क्या आ जाएगा, x का मान 7 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। डबल डिजिट को सेम कर दिया मैंने, 2 डिजिट को अननोन कर दिया, सेम डिजिट मान लिया है, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस टाइप का। अगर आपको ये क्वेश्चन कम समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है उसी क्वेश्चन को हम फिर से उठा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका ये है कि यह संख्या, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, यह संख्या 11 से विभाज्य है तो y का मान बताइए क्या होगा। एग्जाम में जो इसका ऑप्शन दिया गया है क्या क्या है, 6394, इसका ऑप्शन दिया गया है आपको 6394, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए, क्या आएगा बताइए। पहले इवन प्लेस वाले का सम ले लें या ऑड प्लेस वाले का सम ले लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। y प्लस वाई और ये 3 कितना बन गया, 3 प्लस 2y। अगला क्या बन रहा है, 6 8 6 14, 14 और 7 21। इवन प्लेस वाले का सम 21, ऑड प्लेस वाले का सम 3 प्लस 2y, दोनों का डिफरेंस 0 बनना चाहिए या 11 बनना चाहिए या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए। तो पहले आप 0 बनाने की कोशिश कीजिए, अगर 0 पे नहीं हो रहा है फिर और अगला 11 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप बताइए, अगर आपको दोनों का डिफरेंस 0 बनाना है तो आप कहेंगे अगर यहाँ पे 21 है, इसको भी हम 21 बना दें तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। अगर आपको इस ब्रैकेट को 21 बनाना है तो y का मान क्या रखना पड़ेगा, y का मान आपको 9 रखना पड़ेगा, तभी तो 21 बनेगा। 9 दूनी 18, 18 3 21, 21 और 21 का डिफरेंस क्या बन गया, 0। आंसर क्या आएगा, 9, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। कंफ्यूजन अगर जरूर कोई होगा तो आप जरूर कमेंट में पूछेगा, क्योंकि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, हम अगले वीडियो में इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम में, पिछले एग्जाम में 2018 प्री में पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, लेते हैं इसको, ठीक है। एक 9 अंकीय संख्या दिया हुआ है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, 3 8 9 x 6 3 7 8 y। यह संख्या इन्होंने कहा है कि 72 से डिविजिबल है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह कहा हुआ है इन्होंने कि यह नंबर 72 से डिविजिबल है, और आपसे पूछा गया है कि आप बताइए 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। इसके लिए जो ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है 5 4 6 3, ये दिया हुआ है। एक मिनट, क्वेश्चन 72 से विभाज्य है, अच्छा 6x, एक मिनट, क्वेश्चन सही है, मैंने ऑप्शन और जो पूछा गया वो गलत लिख दिया। ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि √6x प्लस 7y का मान क्या होगा, और जो इसका ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है 8 6 √46 एंड √13, ये ऑप्शन दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसका मान आप तभी निकाल सकते हो जब आपको प्रॉपर x और y दोनों का अलग अलग मान पता हो, तभी आप प्रॉपर √6x प्लस 7y का मान निकाल सकते हो, ठीक है।
आप बताइए अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो इसका मतलब 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। अगर यहाँ पे केवल एक वैल्यू अननोन होती तो हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते और बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, जो अभी आपने 2-3 क्वेश्चन पहले सॉल्व किया। वहाँ पे एक ही वैल्यू अननोन था और 72 से डिविजिबल था। यहाँ पे 2 वैल्यू अननोन कर दिया गया है, x और y, और 72 से डिविजिबल है, तो इसका मान निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही केयरफुली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा और 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप पहले लगाओगे, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे सबसे पहले y का मान निकालते हैं कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो कि अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, जैसे 7, 8, y, ये आपका 8 से कटना चाहिए। अब अगर 8 से कटना चाहिए तो इसका मतलब 4 से भी कटेगा। 8, अगर कोई संख्या 8 से कट रही है तो 4 से भी कटेगा। अगर 4 से कटना चाहिए तो आप बताइए y यहाँ पे क्या होना चाहिए, y एक सम संख्या होनी चाहिए कि नहीं, y एक सम संख्या होनी चाहिए, तभी तो 4 से कटेगा। तो क्या क्या रख सकते हो, 2, 4, 6, 8 या 0, इतना मान रख सकते हो y की जगह पे। अगर हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं तो ठीक है। अब क्योंकि आपने टोटल 9 अंक होते हैं सिंगल डिजिट के, आपने 4 अंक को पहले ही हटा दिया। जब आप इस चीज को सीख जाएंगे तो ये बड़ी जल्दी आप सॉल्व करेंगे कि नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। अभी आपको डिटेल में समझा रहे हैं कि कैसे होगा। अगर यही चीज आप सीख जाओगे कि पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना उचित रहेगा कि 4 का पहले और शॉर्ट कर लेते हैं, तो वो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। मैंने 8 की जगह पे 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया और 4 से आपको पता है कि y एक सम संख्या होनी चाहिए। अगर y एक सम संख्या होनी चाहिए तो 2, 4, 6, 8, 0, या आप ये भी कह सकते हो कि अगर 8 से कट रहा है तो संख्या सम होगी तभी 8 से कटेगा, ठीक है। तो y की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2, 4, 6, 8, 0। आप एक मान कोई अगर आपको मिल जाए तो बड़े आसानी से, अगर आप y की जगह पे 2 रखोगे, y की जगह पे 2 रखोगे तो क्या ये 8 से कटेगा, चेक कर लेते हैं। 8, 9, 72, 6 बचेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब y का मान 2 नहीं होगा, 4 पे होगा। जब 2 पे नहीं हुआ तो 4 पे तो 100% होगा। 4 पे चेक कर लेते हैं। 8, 9, 72, 6 बचा, 6 और 4 64, एक मान तो 4 आ गया। 6 नहीं होगा, मैंने आपसे क्या कहा था, 4 4 के डिफरेंस में होता है। 6 पे होगा, 6 पर चेक नहीं होगा। 6 पर अगर आप 4 आपका हो गया एक, 6 पे चेक कर लेते हैं। 6 पे बताइए, 8, 9, 72, 6, 66 बचा, नहीं होगा। 8 पे मिलेगा आपको 100%। 8 पे करिए, 8, 9, 72, 6 बचा, सॉरी 8 लिया मैंने, 8, 9, 72, 0, 4 लिया था मैंने, यहाँ पे 6 पर सेटिस्फाई नहीं हुआ था ना। 8, 9, 72, 6 बचा, नहीं हो रहा है, 6 पे नहीं हो रहा है। 8 को मैंने रखा, 8, 9, 72, 6 बचा, 8, 8, 64, 6 पर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 0 पर सेटिस्फाई करते हैं। 8, 9, 72, 6, अच्छा केवल एक ही मान पे आ रहा है, केवल 4 पे ही आ रहा है। केवल जो है आपका ये 4 पर ही सेटिस्फाई हो रहा है और किसी पर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं तो यहाँ पर केवल 4 फिट बैठ रहा है, ना 6 फिट बैठ रहा है, ना 8 फिट बैठ रहा है, और कोई भी अंक फिट यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 6 और 8, 8 पे 4 पे बैठ रहा है, 8, 9, 72, 6 बचा, 8, 8, 64, ठीक है। चलिए 4 पे सिर्फ सेटिस्फाई बैठ रहा है, इसका मतलब y का मान यहाँ पे क्या आपने रखा, y का मान कितना आ गया आपका, 4। चलिए अब ये चेक कर लेंगे कि ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन जो एग्जाम में दिया गया है ये आपका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। y की जगह पे मैंने 4 रख दिया। अब यह संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, तो आप बताइए x की जगह पे क्या रखेंगे। आपने कहा कि संख्याओं का सम 9 से कटना चाहिए, अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हैं तो जोड़ लीजिए। 3, 8, 3, 11, 11, 9, 20, 20 और 6, 26, 26, 3, 29, 29, 7, 36, 36 और 8, 44, 44 और 4, 48। 48 में x का कौन सा मान ऐड करें ताकि यह 9 से कट जाए, बताइए क्या रखेंगे आप। x का मान क्या रखेंगे, 6 ही तो रखेंगे। x का मान 6 रखेंगे, 54 बनेगा, तभी तो यह 9 से कटेगा, ठीक है। इसका मतलब आपने क्या निकाला, x का मान 6 और y का मान 4। x का मान 6 और y का मान 4, तो यहां पे रख के चेक कर लीजिए ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो 6x 6 इंटू 6 प्लस 7y 7 इंटू 4 कितना मिल जाएगा? अंडर रूट 6 गुणे 6 36 और 7 चौके 28, 36 और 28 कितना मिल गया? 64। रूट 64 किसका मान होता है? 8 का। इसका मतलब सही है, आपका ऑप्शन आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? पहले आप नंबर्स को लिख लो, कौन कौन सा नंबर्स पॉसिबल है, उसके बाद चेक कर लो। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसलिए 4-4 अंकों पे बताया क्योंकि अक्सर सेटिस्फाई होता है, यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए फिलहाल हम इसको चेक कर लेंगे, एक बार और क्वेश्चन को चेक कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, 100% सही आंसर है, 8 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो सीजीएल प्री में आया हुआ है। कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 8 5 x 3 6 7 8 y। यह संख्या 72 से विभाज्य है। यह संख्या 72 से विभाज्य है। आपको निकालना है कि 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। ऑप्शन जो एसएससी द्वारा दिया गया है, ऑप्शन है 5 4 6 3। सेम क्वेश्चन है जैसे आपने पहले सॉल्व किया था, सेम तरीके का क्वेश्चन है। चलिए निकालिए क्या आएगा आंसर, कोशिश कीजिए निकालने की आप लोग। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। ठीक है, अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटने चाहिए, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं 9 8, हाँ सही है। अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटने चाहिए तो आप बताइए कि यहाँ पे y का मान आप क्या रखोगे? y का मान आप यहाँ पे 0 रख सकते हो क्योंकि एक सम संख्या होनी चाहिए। 0 2 4 6 8 यहाँ पे रखेंगे। पिछला वाला क्वेश्चन नहीं लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी लास्ट 3 डिजिट 7 8 y था। नहीं, क्वेश्चन चेंज है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे y की जगह पे क्या रखोगे? पिछली बार आपने कोई लास्ट 3 डिजिट सेम मिला था, इस क्वेश्चन में भी लास्ट 3 डिजिट वही रखा है, इसके पहले के डिजिट चेंज कर दिए गए। ठीक है, तो y का मान क्या आएगा? 0 पे रखोगे, नहीं सेटिस्फाई होगा। आपने पिछले क्वेश्चन में भी चेक किया था, लास्ट 3 डिजिट सेम ही था, जो इस क्वेश्चन में वही उस क्वेश्चन में भी था। अगर आप y की जगह पे 0 रखोगे तो 8 9 72 6 नहीं कटेगा। 2 पर रखोगे 8 9 72 6 बचा नहीं कटेगा। 4 पे सेटिस्फाई होगा, 6 पर भी सेटिस्फाई नहीं होगा। 8 9 72 6 बचा 66 नहीं कटेगा। 8 रखोगे 8 9 72 6 बचा नहीं कटेगा। y का कौन सा मान आएगा? केवल 4 आएगा। y का मान क्या आएगा यहाँ पे? केवल 4 आएगा। y का मान 4 आ गया। आप बताइए जब y की जगह पे आप 4 रखोगे तो x का मान क्या होगा? x का मान आपको तब मिलेगा जब आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अंकों का सम 9 से कटना चाहिए। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 9 8 17 17 5 22 22 और 3 25 25 और 6 31 7 38 8 46 और 4 50। 50 में x का कौन सा मान ऐड करें ताकि यह 9 से कट जाए? तो आप बड़े आसानी से कहोगे कि x की जगह पे अगर हम 4 रख दें तो ये बन जाएगा 54 और 54 9 से पूरी तरह कट जाएगा। इसका मतलब आपको मिल गया कि x बराबर 4 और y बराबर 4। x बराबर 4 और y बराबर 4। ठीक है, तो आंसर क्या मैच करेगा आप बताइए? 4x माइनस 3y में रख दीजिए तो 4 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 4 कितना आ जाएगा? 4 ही तो आएगा। 4 चौके 16, 16 में से 12 गया 4। आंसर क्या आएगा आपका? 4 आएगा। ठीक है, तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है तो वहां पे सबसे पहले आप 8 का रूल अप्लाई करोगे, फिर आपका 9 का रूल अप्लाई करोगे। ये तब करना है जब 2 डिजिट अननोन हो। अगर केवल एक ही डिजिट अननोन है
तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल लगाकर आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीरियल प्री के आए हुए हैं। ठीक है, ये अभी आपने जो लास्ट 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन किए हुए हैं वो एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं। चलिए, 5, 6, 7, 8 x 4, 3, 2, 6, 7 y, यह संख्या 72 से डिविजिबल है। यह संख्या 72 से डिविजिबल है और आपको बताना है कि रूट 5x प्लस 8y का मान क्या होगा। जो इसका ऑप्शन दिया गया एसएससी द्वारा 4, 6, 7 और 8। एसएससी द्वारा दिया गया ऑप्शन 4, 6, 7, 8 है। क्वेश्चन बार बार आपको मिलेगा एसएससी में, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रटा हुआ क्वेश्चन है, 72 से डिविजिबल हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बस आप ये ध्यान में रखो, रट लो इसको कि अगर 2 डिजिट अननोन है 72 से डिविजिबल है या 88 से डिविजिबल। बहुत सारे ऐसे अभी आपको मिलेंगे कि 72 की जगह 88 से विभाज्य होगा, 99 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 72 से अगर डिविजिबल है तो पहले आप 8 का रूल अप्लाई करोगे, फिर आप 9 का रूल अप्लाई करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। y लास्ट 3 डिजिट 6, 7 y है, 8 से कटना चाहिए। ठीक है, 8 से अगर कटना चाहिए तो y का मान क्या होना चाहिए, एक सम ही होना चाहिए, क्योंकि 8 से डिविजिबल का मतलब अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है और लास्ट डिजिट y है तो y एक सम संख्या रखनी पड़ेगी। y की जगह पे क्या रख सकते हो, 0, 2, 4, 6, 8। 0 पे आप चेक कीजिए क्या मिलेगा आपको। 0 पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा, 0 पे रख के सेटिस्फाई कीजिए, 8 8 64, 3 बचा 30, नहीं कटेगा 0 पर। 2 पर रख के सेटिस्फाई कीजिए, अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो 8 8 64, 3, 2 पे सेटिस्फाई करेगा। 2 पर अगर आप रखेंगे तो 2 पर सेटिस्फाई करेगा। 8 8 64, 3 बचा, 3 के साथ 2 लगाएंगे 32, 8 2 कटेगा। ठीक है, एक संख्या तो मिल गई आपको 2। 4 पे करेंगे, 4 पे आपको नहीं मिलेगा। 8 8 64, 3 बचा 34, नहीं कटेगा, 4 पे नहीं मिल रहा। 6 पे चेक कर लीजिए, 8 8 64, 3 बचा, 3 36, नहीं बनेगा। 8 पे चेक कर लीजिए, 8 पर मिलेगा क्या, यहाँ पे 8 रख देते हैं। 8 8 64, 3 बचा, नहीं मिलेगा। आपको क्या मिला, केवल y का मान 2 मिला। अच्छा आप बताइए, जब आप y का मान यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो अगला जो अंक मिलेगा वो 8 अंक को बाद ही तो मिलेगा। इसीलिए जब आपको एक अंक मिल गया, अच्छा जो हम बता रहे थे कि 4-4 अंकों के गैप पे मिलता है, वो 4 के डिविजिबिलिटी रूल पे मिलता है, अभी याद आ गया। जो हम ले रहे थे कि अगर पहला अंक 2 आ गया तो अगला अंक 6 होना चाहिए, 4-4 अंकों का, वो 4 के डिविजिबिलिटी रूल पे अप्लाई होगा कि अगली संख्या जैसे 12 है, 4 से कट रहा है तो अगली संख्या क्या मिलेगी, 4 अंक को बाद ही तो 16 मिलेगा। जैसे कोई संख्या मान लीजिए 16 है और यह 8 से कट रहा है तो अगली संख्या कब मिलेगी, 8 अंक को बाद ही तो मिलेगा, 24। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं और 2 मैंने यहाँ पे लिखा, अगला अंक कब मिलेगा, 8 अंक बाद ही तो मिलेगा। जैसे 672 मिल गया तो अगला अंक कब मिलेगा, 680 मिलेगा। लेकिन यहाँ ये तो आप चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब y का मान क्या आ गया, केवल y का मान यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं हम, y का मान क्या आएगा, 2 आएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि बहुत शॉर्ट में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 72 से डिविजिबल है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर मैंने y का मान पता किया 2। x का डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। आप बताइए, सॉरी x का मान निकालने के लिए हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का सम 9 से कटना चाहिए। 5 6 5 11, 11 7 18, 18 26, 26 4 30, 3 33, 2 35, 6 41, 7 48, 2 50। 50 में x का कौन सा मान ऐड करें ताकि यह 9 से कट जाए, तो x का मान क्या रखोगे आप, 4 रखोगे, तभी तो 50 और 4 54 बनेगा और 54 9 से कटेगा। तो x का मान क्या आ गया आपका, x का मान आ गया आपका 4। दोनों वैल्यू आपको मिल गया, x बराबर 4, y बराबर 2। x बराबर अगर आप 4 रखेंगे तो आप बताइए क्या मिल जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं। x बराबर 4 रखेंगे तो 4 पंचे 20, y बराबर 2 रखेंगे तो 2 अट्ठे 16, कितना मिल गया, √36। √36 किसका मान होता है, 6 का मान होता है।
समझ में आ गया? √36 मतलब 6 हो गया। आपका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, चलिए 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी पर। नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कराने हैं। ये क्वेश्चन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x। आपसे कहा गया यह संख्या 72 से डिविजिबल है। यह संख्या 72 से डिविजिबल है और आपको मान किसका निकालना है? आपको मान निकालना है 5x माइनस 4y का मान निकालना है। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑप्शन इसका 9 10 14 15, 9 10 14 और 15। ठीक है, चलिए बहुत फास्टली आप निकालिएगा। आप बताइए अगर कोई संख्या 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। 8 से कटने का मतलब अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए। 4 9x यह संख्या 8 से कटनी चाहिए। x की जगह पे क्या क्या रख सकते हो? पहली बात तो एक सम संख्या होनी चाहिए, तभी 8 से कटेगा। तो x की जगह पे 0 2 4 6 8। ठीक है, ये मैंने रख लिया। आप 0 पे चेक करेंगे, x का मान 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि कटेगा नहीं, 49 ही नहीं कट रहा है, तो 0 का कटने का कोई सवाल नहीं। 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 8 छंग 48, 1 बचेगा, 1 के साथ 2 लगाएंगे नहीं कटेगा, 2 भी नहीं हो सकता। 4 रखिए, x की जगह पे 4 रखेंगे तो 8 छंग 48, 1 बचा, 4 भी सेटिस्फाई नहीं होगा। 6 रखिए, 6 पर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं चेक कर लीजिए, 6 पर सेटिस्फाई हो रहा है। x की जगह पे 6 रखेंगे तो 6 पर सेटिस्फाई हो रहा है। 8 छंग 48, 1 बचा, 1 के साथ 6 लगाएंगे 16, 8 से कट रहा है, इसका मतलब 8 भी होगा ही नहीं, 2 अंक बाद तो मिलेगा नहीं। तो x का मान क्या आ गया? 6 आ गया। x का मान जब आप यहाँ पे 6 रख देंगे, अब आपको y का मान निकालना है, तो y का मान आप किसका डिविजिबिलिटी लगाएंगे? 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 7 22, 4 26, 9 35, 6 41। 41 में y का कौन सा मान ऐड करें ताकि यह 9 से कट जाए? तो आप बड़े आसानी से दिख रहा होगा आपको कि y की जगह पे क्या रख दें? 4 रख दें। 41 और 4 45, और 45 9 से पूरी तरह कट रहा है। इसका मतलब आपको दोनों वैल्यू पता चल गया कि x बराबर 6 मिल रहा है और y बराबर 4 मिल रहा है। दोनों वैल्यू मिल गया, x बराबर 6, y बराबर 4। x बराबर आप यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 गुणे 5, 6 पंचे 30। y बराबर 4 रखेंगे तो 4 गुणे 4, 4 चौके 16। 30 में से 16 निकल जाएगा, आपको आंसर कितना मिल जाएगा? 14। समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज की क्लास का, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अभी इसी कंसेप्ट को इसी पर प्रैक्टिस करेंगे एक वीडियो में और। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देखिएगा आप लोग।